हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आपको टेस्ट भेजी गई थी बेटा उसका हम एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। ठीक है, उसमें आपको 15 एमसीक्यूज भेजे गए थे, उसमें आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप कि आपने सॉल्व भी किए होंगे। हो सकता है एक दो का जो मिस्टेक हो गई हो उसे आप सुधारेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट अपॉन देखिए पहला एमसीक्यूज तो था जिसमें था अमाइंस आर अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ। ठीक है, मतलब जो अमाइंस हम बनाते हैं ये एक तो अराइल हो गए या फिर जो आपको दिया है अल्काइल, तो ये किसके डेरिवेटिव्स है? यू नो वेरी वेल, जो अमाइंस है ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो अमाइंस जो है, अमाइंस मतलब हम क्या लिखते हैं उसको, बॉन्ड NH2। ठीक है, और ये जो होता है ये रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से आपको बनता है। तो इसके पहले हमने देखा है कि ये जो होते हैं ये NH3 से बनते हैं। मतलब क्या हुआ, अमाइंस जो है ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। तो ऑप्शन कौन सा था? थर्ड नंबर, दैट इज अमोनिया। ठीक है, नाउ सेकंड, द फॉर्मूला ऑफ C5H13 C5H13N ये क्या शो करेगा? ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पूछा प्राइमरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा, टर्शियरी होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते बेटा कि प्राइमरी है क्या, प्राइमरी हो सकता है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्राइमरी है क्या। कितने कार्बन है? यस 5, 1 2 3 4 5, फिर हम लिख देंगे नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने? 13, तो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होती है और एक ये और एक ये, तो देखो टोटल कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये तो हो गया अपना यस प्राइमरी हो सकता है। ठीक है, चलो सेकेंडरी हो सकता है क्या? अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सेकेंडरी मतलब क्या होगा? प्राइमरी अगर है तो हम लेते हैं NH2, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी की बात करें NH, तो यहाँ पे हो गया आपका ये सेकेंडरी। और टर्शियरी की बात करें तो यहाँ पे आ गया, मान के चलो मैंने यहाँ पे RNH2 लिखा, ये RNHR लिखा, और यहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप अगर लगा दिए तो ये बन गया आपका टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो प्राइमरी तो शो कर रहा है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी है क्या वो चेक करते हैं। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप रहेंगे। अब अपने पास में कार्बन कितने हैं? 5। ठीक है, अब सेकेंडरी में देखो होगा क्या, तो 5 है तो 2 कार्बन यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, और 3 कार्बन यहाँ पे लग सकते हैं। हो गया। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ठीक है, ये तो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 कार्बन लगाए, तो यहाँ पे मैं 1 कार्बन लगा दूँ तो 4 कार्बन यहाँ लगाना पड़ेगा, C4। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन लगाए तो यहाँ पे 2, टोटल 5 कार्बन हुए। यहाँ पे एक साइड में मैं 4 लगा सकता हूँ तो एक साइड में 1 ही लगा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर मैं 2 लूँ तो बेटा 4 ही होगा, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन तो नहीं होगा। इट मीन्स दैट सेकेंडरी अमाइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 2 आइसोटोप्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी में तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में आपको क्या मिल रहा है? 2 आइसोटोप स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 आइसोटोप स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे N के साथ में H अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे C4 आएगा और H, ठीक है 9 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? एक CH3 आएगा। ये पहला आइसोटोपिक स्ट्रक्चर। चेक कर लो कि भैया C5H13 आए क्या? 9 और 3 जो है 12 और एक 13। ठीक है, पहला सही है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? N के साथ में एक H, यहाँ पे C कितने लगा है? 3, और ये क्या होगा? 7, और यहाँ पे 2 है तो ये क्या होगा? C2H5। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके क्या है? 2 आइसोटोपिक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंडरी भी हो सकता है। टर्शियरी की बात करें तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, देखो टर्शियरी क्या है आपका? यस दिस वन, ये और एक ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर हम टर्शियरी की बात करें, ठीक है बेटा, तो टर्शियरी में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कार्बन जो है तो अटैचमेंट करा सकते हैं। 5 कार्बन है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो। इस प्रकार से क्या रहेगा? इसकी पॉसिबिलिटीज रहेगी। या फिर यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो। मतलब ये क्या हो गया? ये भी आइसोटोपिक स्ट्रक्चर शो करेगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफैक्ट टर्शियरी भी अमाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर आंसर क्या होगा? यस ऑल ऑफ दीज। तो इसका सेकंड का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस रिप्रेजेंट द। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या रिमेंट मतलब रिप्रेजेंट करता है?
जैसे पहला नेचर ऑफ कार्बन एटम इन विच टू नाइट्रोजन इज अटैच, ठीक है, देखते हो सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये नहीं होगा, वो डिग्री नहीं शो करता है। बाद में डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाँ ये शो कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में हमने देखा है कि जो अमाइन होते हैं डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके आपका पहला प्राइमरी बनेगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके सेकेंडरी बनेगा और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होके टर्शियरी बनेगा। मतलब और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, तो वो आपका शो होगा। नाउ द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH2, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है और उसका IUPAC नेम बेटा आपको पूछा है कि वो क्या होगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर दिया है आपको CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, बाद में फिर दिया NHCH3, NHCH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 NHCH3, सॉरी CH3 है, ठीक है, CH3। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा इजी वे में लिख देते हैं, CH2, ठीक है, बाद में ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। आगे चल के फिर C के साथ में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन और फिर यहाँ पे दिया बेटा एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैचमेंट दिया है और एक क्या रहेगा, आपकी लोन पेयर रहेगी, ठीक है। अब इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। ये तो हो गया आपका कौन सा अमाइन ग्रुप, दैट इज NHCH3, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको पूछा है कि भैया इसका जो नाम है वो IUPAC क्या होगा, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रुप तो थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, और इसके साथ में लोअर अल्काइल ग्रुप है दैट इज मिथाइल, ठीक है, CH3 मतलब मिथाइल, तो ये तो बन गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑन N मिथाइल, ठीक है, N मिथाइल, ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया, लोअर है तो लोअर अल्काइल ग्रुप है और यहाँ हायर अल्काइल है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑन N बन गया बेटा आपका N मिथाइल, ठीक है। बाद में यहाँ से देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो ये बनेगा आपका प्रोपेन, मतलब प्रोप लेंगे हम रूट वर्ड, ठीक है। बाद में दिख रहा है आपको कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लोअर नंबर हम लोअर लोकेंट सिलेक्ट करते हैं 2, बॉन्ड देके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लेते EN, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बचा कौन सा, अमाइन ग्रुप है NH3, ठीक है ना, सॉरी NH2 अमाइन ग्रुप, कौन से नंबर के कार्बन का अटैचमेंट, दैट इज 1, तो यहाँ पे आएगा 1 और फिर इसका नाम होगा अमाइन, समझ में आया, ठीक है। N मिथाइल प्रोप टू इन 1 अमाइन ये है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको दैट इज 4, N मिथाइल प्रोप टू इन 1 अमाइन, ठीक है। नाउ हाउ मेनी molecules of the methyl bromide should react with ethyl amine successively to convert later in a quaternary ammonium salt, ठीक है। उन्होंने बोला सबसे पहले मिथाइल ब्रोमाइड बोला बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br ये है, बाद में शुड रिएक्ट विथ इथाइल अमाइन बोला, इथाइल अमाइन का मतलब क्या होगा, C2H5NH2 ये है। अब इसके मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट होंगे, कितने हाइड्रोजन है, चेक करो 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बोला है कि भैया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना है। अब क्वाटरनरी का मतलब होता है 4, ठीक है। अब 4 को बनाने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल्स यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3, ठीक है, क्योंकि टर्शरी जो है वो मिक्स होगा तब जाके क्या बनाएगा, क्वाटरनरी बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स वहां पे यूज होंगे। तो ऑप्शन देखो 1 2 3 4, तो विच वन इज करेक्ट, दैट इज 3, ये इजी कंसेप्ट था। नाउ नाइट्रोबेंजीन ऑन रिडक्शन, ठीक है, HCl के साथ में और टीन के प्रेजेंस में अगर हम उसको रिड्यूस करेंगे, रिडक्शंस करेंगे, नाइट्रोबेंजीन सिंपल है, क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे और यहाँ पे NO2 लगाओ, ठीक है। अब इसका रिडक्शन करना, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एक्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये होगा, तो मिलेगा क्या, तो यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको, ये कौन है, बेंजीन रिंग एनिलीन मिलेगा, और एनिलीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, C6H5, और ये NO2 रिप्लेस होके क्या होगा, दैट इज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ में आएगा NH2, और इसी को हम लिख सकते हैं C6
NH5 सॉरी C6H5NH2 ये होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे है क्या, यह C6H5NH2 ये क्या होगा इसका आंसर होगा। नाउ रिडक्शंस ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग FeNHCl गिव्स, तो ये आपको क्या देगा, ठीक है, रिडक्शंस करना है नाइट्रो कंपाउंड का, तो क्या होगा, सिंपल है, ये जो मिलेगा आपको C6H5 दैट इज एनिलीन, तो ये कौन है आपका प्राइमरी है, और प्राइमरी के साथ में कौन नहीं है, एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैचमेंट है, तो क्या होगा, यस क्या होगा, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन आपको मिलेगी। समझ में आया, सिंपल सा था, ये रिलेटेड ही था, 6 MCQ से रिलेटेड था 7 का, ठीक है। नाउ आगे चलते, तो नेक्स्ट था बेटा आपका RC∭N, ये जो है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे RC∭N, ठीक है। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। जैसे हम रिडक्शंस करेंगे, रिडक्शन मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। जैसे ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, RC के साथ में 2 हाइड्रोजन होंगे और N के साथ में भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। मतलब हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, RCH2 और ये बनेगा आपका NH2। और जब भी जो साइनाइड ग्रुप होता है, अल्काइल साइनाइड ग्रुप जो होता है, जब इसका रिडक्शंस होता है तो ओनली एन वन प्रोसेस दैट इज नेम रिएक्शन, हम बोलते हैं उसे मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, मेंडियस। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या, यस विच वन इज करेक्ट, बी दैट इज मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। नाउ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस अंडर द कंट्रोल अल्काइलेशन ऑफ थैलामाइड यील्ड एक्सक्लूसिवली, जब भी ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी गैब्रियल सिंथेसिस होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, जब आपने वो पढ़ा होगा वहाँ पे ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमाइंस को ही वो क्या करता है, प्रेफरेंस देता है। बाकी जब सेकेंडरी टर्शरी के साथ में जब रिएक्ट होता है तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो टेक्स प्लेस नहीं करता। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी अमाइन, क्या यूज करते हैं बेटा, प्राइमरी। यहाँ पे तो एनिलीन नहीं होगा, टोलिडीन ये भी नहीं होगा, पैराब्रोमो एनिलीन ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है, तो इनमें से कौन है, इनमें से क्या है, उन्होंने पूछा है कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, इनमें से हम किसको लेके प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। एनिलीन प्राइमरी हम कर सकते हैं, टोलिडीन इससे भी कर सकते हैं, पैराब्रोमो एनिलीन इससे भी कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं। उन्होंने पूछा नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबाउ, इन चारों से कर सकते हैं, लेकिन पूछा है नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, जब भी हम हॉफमैन बायोडिग्रेडेशन देखते हैं तो वहां पे ध्यान में रखना बेटा, वहां पे हम क्या करते हैं, दैट इज अमाइड ग्रुप जो है ये अमाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अमाइड ग्रुप मतलब क्या होगा, RC∭NH2 जो है ये कन्वर्ट होता है आपका RNH2 में, मतलब यहाँ से रिप्लेसमेंट किसका होगा, ये ग्रुप हम इसको क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, RNH2 ये भी नहीं होगा, ArCONH2 ये हो सकता है, ArNO2 ये भी नहीं होगा, AR ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे है आपका बेंजीन रिंग के साथ में जो C∭NH2, यही से हम क्या कर सकते हैं उसको, देखो यहाँ पे AR है ना, R है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे AR, फिर C∭O और यहाँ पे लेंगे बेटा NH2। अगर हम यहाँ से अगर उसको रिप्लेस करेंगे, C∭, अगर उसको निकाल दें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यस ArNH2। तो यहाँ से अमाइड से हम अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं, किसके अंदर में, किसके अंदर में बेटा, यस हॉफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशंस के अंदर में। गॉट द पॉइंट, यस। नाउ तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन, अगर नाइट्रोजन प्राइमरी अमाइन अगर ले RNH2, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं RNH और NH, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जब भी सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। नाउ आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3C∭N, तो ये रिएक्शंस आपको देखनी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लीन करा देता हूँ ताकि आपको रिएक्शंस समझ में आए, ठीक है बेटा। नाउ यहाँ पे आपको पूछा है कि वो रिएक्शंस के अंदर में जो प्रोडक्ट है आपको क्या मिलेगा, बी प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा।
रिएक्शंस क्या दी है, CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N ये दिया है, साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कोई तो भी है, फिर A मिलेगा, फिर प्रेजेंस ऑफ कोई तो भी, फिर B मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे, तो जब भी ये क्या अल्काइल साइनाइड जो ग्रुप होगा, ये सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंट में जब भी रिएक्ट होगा तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगी। क्या होगी, रिडक्शन। जैसे ही रिडक्शन होगा ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और जैसे ही रिडक्शन हुआ तो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3, CH2 और ये मिलेगा आपको NH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। फिर से अगर हम इसको आगे रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, NaNO2 प्लस HCl। अब ये जो है तो ये क्या करता है, इसके पहले हमने देखा है कि ये इन सितु प्रोसेस करता है। कौन सी प्रोसेस, इन सितु। इन सितु का मतलब क्या होगा, ये रिएजेंट को जनरेट करता है। रिएजेंट को क्या करता है, जनरेट करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, रिएजेंट को प्रोड्यूस। अब इसके पहले हमने देखा है, जो टॉपिक चल रहा था उसमें देखा कि जब भी ये होता है तो ये आपका नाइट्रस एसिड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, नाइट्रस एसिड। और जब ये नाइट्रस एसिड इसके साथ ट्रीटेड होगा तब आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सिंपल है। इसके पहले जो हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा बेटा CH3 N2 प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे CH2 और ये CH3। तो ये जो है ये आपको मिलेगा डायअज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। क्या मिलता है, डायअज़ोनियम सॉल्ट, इसका फॉर्मेशन होगा। डायअज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा ये आगे चल के, ठीक है। क्योंकि ये जब ब्रेक डाउन होगा HNO2 ये जो है ये अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में, ठीक है। और ये अटैक जब होने के बाद में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ऐसे चारों हाइड्रोजन मिला के 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेके जाएंगे। और उस समय में देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ऐसे 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन, ऐसे 4 हाइड्रोजन, और ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 4, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये Cl और ये H, ठीक है। तो ये HCl फॉर्म करके बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यस, प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3, लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 CH2 N2 प्लस और Cl माइनस। कौन सा आंसर है यहाँ पे, आंसर मिलेगा आपको दिस वन, ठीक है। तो ये डायअज़ोनियम सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। इथाइल क्लोराइड मतलब C2H5Cl, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। C2H5Cl इसके साथ में कौन रिएक्ट नहीं करेगा ये पूछा। पहला बोला बेटा CH3 CH2 और ये है NH2, ठीक है। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन ये Cl के साथ में रिप्लेस होके यहाँ से HCl फॉर्म करा सकता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 CH2 NH और ये हो जाएगा आपका C2H5, मतलब सेकेंडरी अमाइन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, पहला हो सकता है। दूसरा देखो CH3 CH2/2 और ये NH है, सेकेंडरी है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस होके HCl फॉर्म कर सकता है, C2H5 ऐड हो सकता है, ठीक है, मतलब सेकंड भी हो सकता है। चलो टर्शरी देखो, थर्ड नंबर का देखो CH3, ठीक है, CH2 और by3N, तो यहाँ से नाइट्रोजन की लोन पेयर अगर वो होता है तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो HCl को क्या करे, कंबाइन करके रिमूव हो जाएगा HCl के फॉर्म में। ये थर्ड ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ भी चेक करते,
4 दिया है C6H5NH2 NH2 दैट इज एनिलीन। तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे Cl ऐड हो सकता है, मतलब यहाँ से HCl रिमूव होगा और NH के साथ में आपका इथाइल ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी है, ये थर्ड वन ऑप्शन की, दैट इज CH3CH2N। और लास्ट की अगर हम बात करें कार्बाइल अमाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो किसके साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, अब कार्बाइल अमाइन जो है तो हमने इसके पहले देखा है कि कार्बाइल अमाइन जो है वो रिएक्ट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और जब बेस होगा तो आइसोसाइनाइड ये प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और आइसोसाइनाइड आगे चल के प्राइमरी अमाइन में ये कन्वर्ट होता है। इसके पहले हमने देखा है, चलो मैं फट्टा से बताता हूँ आपको, ठीक है, मतलब कार्बाइल अमाइन है। ठीक है, तो ये Cl3 रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, हमने ये देखा था। ठीक है, और ये जब हमने देखा था तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन की अगर हम बात करें दैट इज इथाइल अमाइन CH3CH2NH2, तो यहाँ से हमने देखा था कि ये जो है Cl3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है और लास्टली आपको एनिलीन का ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। मतलब ध्यान रहना जब भी हम ये देखेंगे तो ये प्राइमरी अमाइन के साथ में उसकी रिएक्शंस करते हैं। तो ये आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये थे आपके टेस्ट। ठीक है, आप आंसर 1 बाय 1 चेक कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू।